अध्याय 16 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज। पढ़िए और समझिए। अपठित गद्यांश में अपठित का अर्थ है पहले से ना पढ़ा गया और गद्यांश का अर्थ है गद्य का अंश। अतः पहले से ना पढ़ा गया गद्य का अंश अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश के आधार पर विद्यार्थियों से उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को अपनी भाषा में देने होते हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्रम में सभी प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढने चाहिए। गद्यांश की मुख्य बातों व कठिन शब्दों को पेंसिल से रेखांकित कीजिए और दोबारा ध्यान से पढ़िए। भाषा संक्षिप्त व सरल होनी चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी आवश्यक है। शीर्षक गद्यांश के ऊपर ही आधारित होना चाहिए। नीचे लिखे अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, मानव जीवन में समय का बहुत महत्व है, लेकिन जो व्यक्ति समय की महत्ता नहीं समझता है वह जीवन भर पछताता ही रहता है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय की उपयोगिता को समझना और उस पर अमल करना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझते हैं और अपना सारा जीवन अच्छे और कल्याणकारी कामों में लगाते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे अपने लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली का मार्ग निकाल ही लेते हैं। जितने ही महापुरुष या बुद्धिजीवी इस धरती पर हुए हैं, उन्होंने समय का सही प्रकार से उपयोग किया है। जो समय का दुरुपयोग करते हैं वे सदा परेशानियों में ग्रस्त रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में सुख चैन होता ही नहीं। वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और जीवन भर पछताते रहते हैं। उनके हाथ कुछ नहीं आता है। उनका जीवन घुटन और पीड़ा में ही समाप्त हो जाता है। वे जब तक जीवित रहते हैं समाज और देश के लिए बोझ ही बने रहते हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, मानव जीवन में समय का क्या महत्व है? समय की उपयोगिता ना समझने से क्या होता है? प्रश्न 2, महापुरुष और बुद्धिजीवी क्या करते हैं? प्रश्न 3, समय का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों के साथ क्या होता है? उत्तर 1, मानव जीवन में समय का बहुत महत्व है। जो समय की महत्ता को नहीं समझता वह जीवन भर पछताता ही रहता है। उत्तर 2, महापुरुष और बुद्धिजीवियों ने सदा समय का सदुपयोग किया है। अपने समय को सार्थक तथा कल्याणकारी कार्यों में लगाकर जीवन सार्थक किया है। उत्तर 3, समय का दुरुपयोग करने वाले सदा पछताते रहते हैं और परेशानियों से ग्रस्त रहकर पृथ्वी पर बोझ बने रह जाते हैं। 2, भारत त्योहारों का देश है। यहाँ प्रत्येक माह कोई ना कोई त्योहार अवश्य मनाया जाता है। त्योहार अपने संग उमंग और खुशियाँ लेकर आते हैं तथा त्योहारों का मौसम आते ही हमारा जीवन उमंग और उत्साह से भर जाता है। दैनिक जीवन की व्यस्तता से हटकर ये हमारे मित्रों, संबंधियों आदि के करीब ले आते हैं। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय और धार्मिक। सभी धर्मों के अपने अपने त्योहार होते हैं, परंतु भारतवर्ष की यह विशेषता है कि यहाँ सभी लोग सभी पर्व मिलजुल कर मनाते हैं। जब भी ये त्योहार आते हैं अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लेकर आते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी वेशभूषा, जाति, धर्म भले ही अलग अलग है, परंतु हम भारतवासी हैं और उससे भी बढ़कर मनुष्य हैं। अतः त्योहारों के माध्यम से हमें आपसी प्रेम व भाईचारा बनाए रखना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, भारतवर्ष को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? प्रश्न 2, भारतवर्ष में कितने प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं? प्रश्न 3, गद्यांश का उत्तरित शीर्षक लिखिए। उत्तर 1, भारत में प्रत्येक माह में कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। उत्तर 2 प्रकार, राष्ट्रीय और धार्मिक। उत्तर 3, त्योहारों का देश है भारत। 3, वैशाखी का त्योहार संपूर्ण पंजाब में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन लोग नदियों तथा सरोवरों में स्नान करते हैं। नई फसल आने के कारण किसानों में अत्यंत हर्षोल्लास होता है। किसान भांगड़ा नृत्य करके अपनी खुशियां प्रकट करते हैं। भारतीय पंचांग पत्र के अनुसार इस दिन नव वर्ष का शुभारंभ माना जाता है। इस दिन कोई भी नया कार्य शुरू करना विशेष शुभ माना जाता है। प्रश्न 1, वैशाखी के दिन लोग कहाँ स्नान करते हैं? उत्तर, वैशाखी के दिन लोग पवित्र नदियों तथा सरोवरों में स्नान करते हैं। प्रश्न 2, वैशाखी के दिन किसानों में विशेष उल्लास क्यों होता है? उत्तर, नई फसल आने के कारण किसानों में अत्यंत हर्षोल्लास होता है। प्रश्न 3, किसान अपनी खुशी किस प्रकार प्रकट करते हैं?
उत्तर, किसान भांगड़ा नृत्य करके अपनी खुशी प्रकट करते हैं। प्रश्न 4, भारतीय पंचांग पत्र के अनुसार इस दिन किसका शुभारंभ होता है? उत्तर, भारतीय पंचांग के अनुसार इस दिन नव वर्ष का शुभारंभ माना जाता है। प्रश्न 5, वैशाखी के दिन क्या करना शुभ माना जाता है? उत्तर, वैसाखी के दिन नया कार्य करना शुभ माना जाता है। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को अपठित गद्यांश के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदान करें तथा गद्यांश को पढ़कर उचित शिक्षक के चयन का तरीका भी बताएं। अभ्यास कार्य, लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ग, क्रिकेट मेरा मनपसंद खेल है। इसमें 2 टीमें खेलती हैं। एक दिन के क्रिकेट में दोनों टीमें एक एक बारी खेलती हैं। एक टीम के खिलाड़ी गेंद फेंककर बल्लेबाजी को परास्त करने का प्रयत्न करते हैं। बल्लेबाज परास्त हुए बिना गेंद को दूर तक मारते हैं और रन ले लेते हैं। जो टीम अधिक रन लेती है वही टीम जीतती है। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर आदि मशहूर भारतीय खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी गेंद फेंककर किसे आउट करने की कोशिश करते हैं? उत्तर, खिलाड़ी गेंद फेंककर बल्लेबाज को आउट करने का प्रयत्न करते हैं। 2, क्रिकेट में कितनी टीमें खेलती हैं? क्रिकेट में 2 टीमें खेलती हैं। 3, किन्हीं 2 भारतीय खिलाड़ियों के नाम लिखिए? विराट कोहली और सुरेश रैना। ख, भारत देश ऋतुओं का देश है। यहाँ वर्ष भर में 6 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत होती हैं। बसंत ऋतु को यहाँ ऋतुओं का राजा माना जाता है और वर्षा ऋतुओं को ऋतुओं की रानी। वर्षा ऋतु में मेंढक टर्राने लग जाते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पपीहा पी पी और मोर पीऊ पीऊ करने लग जाता है। वर्षा ऋतु किसानों के लिए वरदान होती है। ऋतु में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है जैसे धान, मक्की, ज्वार, बाजरा आदि। 1, वर्षा ऋतु में कौन से जीव टर्राने लग जाते हैं? वर्षा ऋतु में मेंढक टर्राने लग जाते हैं। 2, ऋतुओं की रानी किसे कहा जाता है? वर्षा ऋतुओं को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। 3, वर्षा ऋतु में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? धान, मक्की, बाजरा। प्रेरणादायक मूल्य, हमें समय के महत्व को समझना चाहिए क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता।